नमस्कार। आप सभी भावी दरोगा, यूपी के जो होनहार दरोगा, उन सभी का सिलेक्शन विजन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देने के लिए आया हूँ, जिसमें आप जो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से तैयारी में लगे हैं, कुछ भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद में तैयारी करने में लग गए थे, कुछ उसके बाद में देखते देखते सभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको देखते हुए तैयारी में लग गए थे। उन सभी से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो यूपी की भर्ती है, कितनी वैकेंसी है? 4543 जो भर्ती है यूपी की एसआई की जो भर्ती है वो सभी राज्यों से हटके उसकी इतनी वैल्यू है कि उसके जो फॉर्म हैं लगभग 18 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। और बाकी प्रांतों में जो भर्तियां निकाली जाती हैं उसमें अभ्यर्थी इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यूपी में ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि यूपी दरोगा अपने आप में एक अलग ही ब्रांड है। तो उसकी स्ट्रेटजी जो आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते समय आपने बहुत सिलेबस पढ़ लिया होगा, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ ने मॉक टेस्ट लगाए होंगे या नहीं लगाए होंगे। उन सभी जो ज़रूरी स्टेप हैं यूपीएसआई में सिलेक्शन पाने के लिए तैयारी के समय, उसमें किस प्रकार से हम तैयारी को और अधिक तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं, रैंक की ओर बढ़ सकते हैं, उसको लेकर के मैं एक आपको इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। वो देखें, जैसा कि आप सभी को ऊपर दिख रहा होगा यूपीएसआई 2025-26। 25-26 इसलिए लिखा है कि 25 में भर्ती आई है, 26 में पेपर होगा, आगे की प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो उसी के हिसाब से ये भर्ती चल रही है। अब देखा जाए तो आज से 40 दिन यूपीएसआई के एग्ज़ाम को रह गए हैं। यूपीएसआई का एग्ज़ाम पिछली बार भी आपने देखा था, जो ऑनलाइन हुआ था, काफ़ी शिफ्ट में हुआ था, काफ़ी दिनों में हुआ था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार 2 दिन में परीक्षा आपकी समाप्त करा दी जाएगी। और पेपर भी, सबसे खास बात यह है कि ऑफलाइन कराया जाएगा। पहले ऑनलाइन था, लेकिन इस बार ऑफलाइन है, तो समय का बहुत अभाव रहेगा। और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बराबर, प्रैक्टिस बराबर का मतलब ये नहीं होता है कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोई मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाने से हमारी स्पीड बढ़ती है और हमारी जो एरर होती है, एक्यूरेसी बोलते हैं जिसको, उसमें सुधार आता है। एक्यूरेसी में सुधार आने के पीछे क्या है? हमने जो पढ़ा फिर उसको प्रैक्टिस के रूप में लिया, फिर जहाँ गलती हुई फिर हमने उसको पढ़ा, फिर प्रैक्टिस में लिया। तो जो हमारी एक्यूरेसी है वो बहुत ही शानदार रहेगी। और आप जो परीक्षा में अभी जो तैयारी करते करते आप जिस स्पीड से चल रहे हैं उसमें ज़रूर तेज़ी आएगी, गति पकड़ेगी आपकी जो तैयारी है और अंतिम पड़ाव तक ले जाएगी। तो 40 दिनों की क्या रणनीति रहेगी, मैं धीरे धीरे एक एक बिंदुओं पर बात करके आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आप ज़रूर ध्यान दें। मैंने देखा या आसपास देखा, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, स्नैपचैट हो, कुछ भी हो, इस पे इतनी एक से अधिक जो एक बार कोई सर्च करता है कि यूपीएसआई फॉर स्ट्रेटजी, तमाम वीडियो बन के आ जाती हैं। यूपीएसआई फॉर फलाना विषय, फलाना विषय, फलाना विषय, तमाम वीडियो बन के आ जाती हैं। लेकिन जो उनका कंटेंट रहता है उससे बेहतर तो आपके पास में जो भी बुक हैं, आपके पास में जो भी बुक है, एक बुक को आप 4 बार पढ़िए, न कि 4 बुक को एक बार भी नहीं पढ़ पाओ। सबसे बड़ी गलती अभ्यर्थी यही करते हैं
कि बुक ला ला के खरीद खरीद के अपने यहाँ एक स्टेशनरी टाइप की बना लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं उनको पूरा। एक बुक लीजिए, उसको 4 बार पढ़िए। अगर पेपर आपका सही होना होगा तो उसी एक बुक से होगा। आप 10 बुक ला के रख लीजिए, एक भी बार नहीं पढ़ेंगे तो आपका पेपर सही नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है, आपने जो पढ़ा और जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को रिवाइज करें। नई किताबों के नए प्रैक्टिस सेट, जो आप प्रैक्टिस सेट इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आपको ऑफलाइन पेपर है तो आपके लिए मददगार होगा, लेकिन अब नई बुक ना खरीदें, जो बुक है उससे ही पढ़ें और रिवाइज अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं। तो इसी क्रम में मैं आपको एक आज बड़ी अनाउंसमेंट बोलते हैं जिसको घोषणा बोलते हैं, एक छोटा सा कदम है आप सभी के लिए, उसको सूचना के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। इसी प्लेटफॉर्म पे जो सिलेक्शन विजन है, इसका उद्देश्य ये है कि जो अभ्यर्थी एक कहते हैं ना कि कोई चीज़ तैयार रखी हो लेकिन उसको ले जाने वाला कोई ना हो, तो वो जो चीज़ रखी है वो रखे रखे ख़राब हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जो बच्चे तैयारी के लिए सोचते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से टेस्ट लूँ, यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, तो वो एक बार ज़रूर इस सिलेक्शन विजन प्लेटफॉर्म पे जुड़िएगा और इस पे आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ में, नोटिफिकेशन के साथ में, तैयारी कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए, इसके साथ में आपको सभी जो आपके दिमाग में पैदा होने वाले विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, उन सभी को क्लियर करा के आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक बड़ी घोषणा ये है कि फ्री बैच जो कि यूट्यूब पे सभी क्लासेज यूपीएसआई के लिए फ्री रहेंगी। कोई कोर्स अलग से स्पेशल एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं है। जैसे कि आज के समय में हर एक 40 दिन बाद नया बैच लॉन्च कर देते हैं और बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं कि इस बैच को पुराना हो गया, ये नया वाला ले लीजिए। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आखिरी 40 दिन है मॉक टेस्ट, जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आधार पर और उन्हीं क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जाएगी। अगर आपको थ्योरी या क्लास की ज़रूरत होगी तो ज़रूर आप हमें बताइएगा, तो आपके हिसाब से टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपके जो कोर्स है उसको भी एक शॉर्ट टाइम में और आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री में। और कोई उसका कॉस्ट नहीं है, फ्री बैच है जिस पे क्लासेस हिंदी की चल रही हैं। हिंदी की क्लासेस लगभग 12 से 13 क्लास हो गई हैं। रीजनिंग की क्लास भी शुरू हो गई है कल से, तो रीजनिंग की भी हो गई है, मैथ की क्लास भी शुरू हो जाएंगी। तो अब बात आती है जीके जीएस, वो आगे पॉइंट है उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ फ्री बैच का मतलब है यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वही यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सिलेक्शन विजन। जो अभ्यर्थी कोर्स नहीं खरीद पाता है, तैयारी के लिए मॉक टेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो यहाँ पे मॉक टेस्ट ज़रूर आके कीजिएगा। अगला पॉइंट है कंप्लीट प्रैक्टिस बैच। जो यूपीएसआई में जितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे 40 आते हैं एक विषय के, 40 ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक्सप्लेन के साथ कराए जाएंगे। हिंदी की क्लास आप देख सकते हैं कितने बेहतर तरीके से कराई जा रही है। उसका एक क्वेश्चन के साथ में उसका व्याख्या किया जा रहा है। जो लगता है कि इसमें बच्चे को व्याख्या की ज़रूरत है, उसमें व्याख्या की जा रही है, समझाया जा रहा है कि किस तरीके से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है या अगला क्वेश्चन आ सकता है। डेली प्रैक्टिस सेट, आपको डेली एक क्लास कराई जाएगी और क्लास जो कराई जाती है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पे उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम एप्लीकेशन सिलेक्शन विजन के नाम से ही है, आप एक बार मैसेज कीजिए, आपको वो करा दी जाएगी, या इस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी पीडीएफ। जितनी भी क्लास है जो होंगी मॉक टेस्ट की, वो सारी पीडीएफ उपलब्ध यहाँ पे मिल जाएंगी। अगला पॉइंट है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। अब ये जो पॉइंट लिखा है आपको लगेगा कि नया चैनल है,
नए मास्टर हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी की क्लासेस ले रहे हैं उन्होंने भी पिछले काफ़ी यूपी पुलिस वैकेंसी जो भर्ती आई थी उसमें भी क्लासेस ली थी ऑफलाइन में, ऑनलाइन भी काफ़ी पढ़ा रहे हैं, प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, कई कोचिंगों में संपर्क रहा है उनका और तैयारी भी काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो बेहतर हिंदी है, तो आपके क्लास देख सकते हो, क्लास से जज कर सकते हो कि हिंदी को किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। और जो रीजनिंग और मैथ है वो आपके सामने खड़े वही कराएंगे। और अनुभव जो मैथ रीजनिंग पढ़ाने का है वो लगभग 7 से 8 साल का अनुभव है, 7-8 साल से बराबर। उससे पहले भी पढ़ाया, बीच में नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये सोशल मीडिया था, समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आपको वो चीज़ जो मार्केट में किस तरीके से झोल-मोल की जा रही है उसको हम सीधे सीधे आपको देना चाहते हैं, इसलिए हमने एक शुरुआत की है। और अब बात करते हैं कि हमारी यूपी दरोगा की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 4,543 वैकेंसी थी। फॉर्म 15,75,760 भरे गए थे। अब परीक्षा कितने देंगे इस पर कोई आंकड़ा नहीं है, जब परीक्षा का समय आएगा तो उस समय ही परीक्षा के बाद में ये आंकड़ा अपने सामने आ पाएगा और हम आपको बता पाएंगे कि कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। विषय सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी की क्लास डेली शाम को 8 बजे से लगेंगी। मॉक टेस्ट कराया जा रहा है जिसमें 40 ही क्वेश्चन है, वो चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के समय पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वही रहेंगे और उसी के आधार पे जो आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन है, संभावना जताई जा रही कि ये क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन डाले गए हैं और वही डाले जाएंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि क्वेश्चन एक से एक बेहतर रहेगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। अब इसकी बात आती है तो इस पर अगर वीडियो बनाना चाहें, मॉक टेस्ट कराना चाहें तो कोई भी शिक्षक या आप हों, आप सोच सकते हैं कि जीके जीएस पढ़ते हैं तो इतने क्वेश्चन हो जाते हैं शायद एक साल में भी पूरे ना हों। इससे अच्छा है आपके पास में एक छोटी सी बुक, यूपीएसआई में जीके जीएस की इतनी ज़रूरत होती है कि एक छोटी सी बुक जो हो आपके पास में उसी से जीके जीएस पढ़ें, बार बार पढ़ें। और संविधान है, इसके क्वेश्चन सिलेक्शन जीएस में जो जीएस का पोर्शन होता है सबसे अहम भूमिका संविधान की रहती है। 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। आपके पास में पॉलिटी की कोई भी बुक हो उससे आप बराबर पढ़ें और सब्जेक्ट वाइज जो मॉक टेस्ट आपने कहीं से भी ले रखा है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाएं। तो पॉलिटी में 15 से 16 में आप 100% सही करने का हुनर रखते हो। बाकी जीएस में 100% कोई नहीं कर सकता, लेकिन पॉलिटी में बंदा जो तैयारी कर रहा है वो पूरा 100% दे सकता है। मूल विधि है, मूल विधि में जो धाराएं हैं और जो अधिनियम हैं उनको हम वीडियो के माध्यम से अगर बताएंगे तो समय कम रहेगा और शायद आप तक नहीं पहुंच पाए, आप उस पर अमल नहीं कर पाएँ, लेकिन उसको भी हम पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो टेलीग्राम और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको उस पर पीडीएफ जो मूल विधि है जिसमें बीएनएस और बीएनएसएस अनुभव के आधार पर मतलब क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके क्वेश्चन अगर बीएनएस और बीएनएसएस और घरेलू हिंसा अधिनियम और वन्य जीव अधिनियम है और लैंगिक अपराध है, पर्यावरण है, जितने भी अधिनियम हैं, अगर इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से अधिक संभावना ये रहेगी कि जो हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन हैं उनमें से ही पूछे जाएंगे। और आगे का पॉइंट है रीजनिंग। बच्चा तैयारी तो करता है, गणित में लगा रहता है, जीएस में लगा है, बोले रीजनिंग है, रीजनिंग में क्या तैयारी करना, वो तो नॉर्मल है, हो जाएगी। हो सब जाते हैं,
पेपर देने के बाद में जब पेपर दे के आते हो तो आपका स्कोर क्या रहता है, लेकिन घर आते हो तो पेपर वही आपको सरल लगने लगता है। इसी प्रकार से रीजनिंग है, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये हमारे नंबर को कम कर देगी, और हमारे जो सोचने की शक्ति होती है वो रीजनिंग ही बढ़ाती है। आप इसको ध्यान रखना, आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग को ज़रूर समय दें, डेली समय दें, कम दें लेकिन ज़रूर दें, क्योंकि रीजनिंग जो विषय है वो सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाती है। अगली विषय आती है गणित। गणित में तो आप तैयारी कर रहे होंगे, कर ली होगी, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, अगर नहीं भी लगाई है तो इसमें एक दो चैप्टर हैं जैसे एडवांस। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, 2021 में जो क्वेश्चन आए थे वो एडवांस के क्वेश्चन बढ़े थे, उसी से मेरिट बढ़ी थी। एडवांस के क्वेश्चन जरूर 2-4 चैप्टर हैं आपने क्लियर कर लिए होंगे, नहीं भी किए हैं तो दो चार जैसे मेंसुरेशन हुआ, और अपना श्रेणी हुई, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी हुई, नंबर सिस्टम के कुछ सीरीज हैं वो हुई, इनको जरूर आप अभी तैयार कर लीजिए आखिरी दिनों से पहले, तो आपको जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगला पॉइंट है हमारा, क्या पढ़ें और नहीं पढ़ें। ये आपको देख के लग रहा होगा कि क्या लाइन लिखी है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो अब अंतिम 40 दिनों में अब वो वक्त आ गया है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमें वो पढ़ना चाहिए जो हमें अभी तक हमने पढ़ चुका है, और क्या नहीं पढ़ना चाहिए जो हमने अभी तक कभी नहीं पढ़ा है वो हमें अब नहीं पढ़ना चाहिए। सीधी स्पष्ट है, कोई ऐसी स्पष्टता के साथ में नहीं बोल सकता है, क्योंकि अब जो 40 दिन बचे हैं उसमें हमें वही पढ़ना चाहिए जो अभी तक हमने पढ़ा है, और जो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है अब हम उसको पढ़ेंगे तो परेशान होंगे तो हमारे नंबर कम होंगे, हाइपर होंगे, और जो एक तरह से घबराहट होती है परीक्षा के दौरान, सांस फूलने लगती है, वो स्थिति हो जाती है। तो जो आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो उसको नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है जीके जीएस मूल विधि संविधान से स्कोर कैसे बढ़ाएं। अब जीके जीएस में कोई एक छोटी सी बुक होगी आपके पास में, कोई भी, हम किसी बुक का प्रचार नहीं करेंगे, आपके पास जो भी बुक है वो बेहतर ही बुक होती है, जो भी लेखक पुस्तक लिखता है तो वो बेहतर ही लिखता है, तो उसको अधिक से, एक ही पुस्तक को अधिक से अधिक बार पढ़ें। अभी 40 दिन में आप 2 बार पढ़ सकते हैं उसको। मूल विधि है उसको भी अच्छे से, जितनी भी जो धाराएं हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ लें। फिर से संविधान है, संविधान का मैंने पहले भी बताया था, अच्छे से पढ़ें। तो मूल विधि और संविधान है, इनको आप एक बार रिवाइज और करेंगे तो आपका स्कोर अच्छे से बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है गणित में स्कोर बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस सेट कैसे व कहाँ से करें। गणित में जो आपके जैसे एवरेज स्टूडेंट रहता है उसका वही एवरेज 30 से 32-35 क्वेश्चन सही हो जा रहे होंगे। अगर उन्हें तैयारी करनी है तो वो हमारे साथ जुड़ें। हम मैथ की एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में, तो जुड़ें आप हमसे, तो आपको मैथ की भी प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी। तो उसमें देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसी के आधार पे हम वो मॉक टेस्ट सीरीज बनाएंगे, स्पेशल केवल और केवल यूपीएसआई के लिए ही बनेगी। रीजनिंग को हल्के में ना लें, जैसा कि अभी मैंने बताया, रीजनिंग की ज़रूर तैयारी करें। अगर आपके स्कोर रीजनिंग में तैयारी अच्छी है तो आपका स्कोर रीजनिंग में ही बढ़ाएगा। अगर रीजनिंग में मानो 40 में से अगर आप 40 कर देते हैं तो एक बार को जीएस में कम भी रह जाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है। तो रीजनिंग की भी बराबर तैयारी करते रहें। स्कोर बढ़ाने में हिंदी की अहम भूमिका। बच्चे क्या तैयारी करते हैं, मैथ है, हिंदी है, जीके जीएस पढ़ता है, हिंदी को इतना तवज्जो नहीं देता है, बोले हिंदी है ठीक है, याद है, हम ये सोचते हैं एक बार पढ़ लिया याद है, लेकिन जब वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है क्वेश्चन की भाषा तो वो हिंदी हमें कठिन लगने लगती है। तो हिंदी को मॉक टेस्ट के साथ में करना है। और जैसे कोई एक क्वेश्चन है हमने पढ़ा, अब उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं
वो सारे क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन के साथ में ही क्लियर करते चलें, तो हमें शायद दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत न पड़े और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो हिंदी की सीरीज चल रही है बराबर अच्छे क्वेश्चन के साथ में, तो आप ज़रूर उससे जुड़ें और अपना रोज़ाना आकलन करें। एक शॉर्ट टाइम मतलब 40 से 50 मिनट में क्वेश्चन और विद एक्सप्लेन के कराई जा रही है, तो उससे ज़रूर जुड़ें। नया सीखने के लिए समय बर्बाद न करें। अब वो दिन आ गया है कि नया अब कुछ नहीं सीखना है, जो पढ़ा है वही पढ़ना है बस। अगला पॉइंट है अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट आपने ले रखे होंगे, नहीं लिए तो तमाम जो प्लेटफॉर्म है टेस्ट सीरीज वाले, तो टेस्ट बुक है अपना या और भी कोई टेस्ट सीरीज है उससे अपना टेस्ट सीरीज ले लें। अधिक से अधिक सब्जेक्ट वाइज और फुल पेपर वाइज अभी से लगाना शुरू कर दें, आज से ही लगाना शुरू कर दें। और जब पेपर लगाते हो तो उसको एनालिसिस ज़रूर करें, मॉक टेस्ट का अवलोकन ज़रूर करें। आपने पेपर तो लगा लिया, अब उसका अवलोकन नहीं किया तो आपका टेस्ट लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता, नंबर बढ़ेंगे ही नहीं। आपके जो नंबर आ रहे हैं वही आएंगे, बढ़ के नहीं आएंगे। लेकिन आपने जो कोई टेस्ट लगाया फिर उसका अवलोकन किया, अब मान के चलो हमारे मैथ में परसेंटेज में नंबर सवाल गलत हो गए, तो आप परसेंटेज के जो सवाल गलत हुए उसको परसेंटेज को क्लियर करिए। हिंदी में वर्णमाला का सवाल हमारा गलत हुआ तो वर्णमाला को क्लियर कीजिए। इसी प्रकार से सभी विषयों के जो क्वेश्चन हैं उनके टॉपिक वाइज आप क्लियर कीजिए। टॉपिक वाइज क्लियर करना है तो आप रीजनिंग की क्लास हुई, मैथ की क्लास हुई, हिंदी की क्लास हुई, आप यहाँ से जुड़ के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। और आगे का पॉइंट ये है, तैयारी आपने की, कर ली, कर रहे, मॉक टेस्ट लाइए, अधिक से अधिक एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परीक्षा में क्या होगा, मेरा स्कोर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आप उस विषय पे चर्चा करना या सोचना छोड़ दीजिए। आपने जो तैयारी की है उसी तैयारी को और धीरे आगे बढ़ाते जाइए। जब हमने सोच लिया है कि हमें मंजिल पे जाना है, तो जब तक हम चलना शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम एक सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। इसी प्रकार से आपने तैयारी की है, तैयारी करते गए हैं, तो ऐसे ही धीरे एक स्टेप, जब आखिरी समय आता है तो वहाँ छलांग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट होता है। तो आप वही समय आ गया है कि मॉक टेस्ट लगाइए आप, और मॉक टेस्ट से अपना आकलन कीजिए कि हम कहाँ अपनी भर्ती जो एक क्या बोलते हैं वर्दी लेने की तैयारी में है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, वर्दी हमसे कितनी दूर है। अगर आपको लगता है कि हाँ हम तैयारी में हैं फिर भी हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, तो आखिरी इस स्ट्रेटजी को लेके मैं यही कहना चाहूँगा, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं, उसका अवलोकन करें और नए सिलेबस के उसमें अधीन में किसी के में ना आए। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, नया पढ़ने की जिज्ञासा ना पैदा करें, ना किसी की बातों में आए और ना किसी से जानने की कोशिश करें। आपने जो पढ़ा है केवल उसी को पढ़ें, गहनता के साथ में पढ़ें। बस इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।